हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग शारीरिक प्रश्नावली के 4.5 में जो टॉपिक है आव्यूह का सखंडज, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हमारा जो है ये अभ्यास है 4.5, तो इसको पढ़ने से पहले इसमें जो है शारीरिक से संबंधित कुछ गुणधर्म है, कुछ नियम है, जिसको इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक एक करके आसानी से सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम लोग 4.5 प्रश्नावली को शुरू करें, इससे पहले हमारा टॉपिक क्या है, आव्यूह का सहखंडज। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि आव्यूह का सहखंडज क्या होता है। तो फिर उसके बाद जब हम लोग इसको समझ लेंगे तो फिर 4.5 को करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आव्यूह का सहखंडज पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि किसी भी आव्यूह या शारीरिक का उपशारीरिक कैसे निकालते हैं। उपशारीरिक निकाल लिए तो सहखंड कैसे निकालते हैं, और जब सहखंड निकाल लिए तो क्या आता है हमारे लास्ट में, सहखंडज। यानी कि देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, उपशारीरिक, ठीक, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में आसानी से पढ़ लिया है। सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है कि उपशारीरिक कैसे निकालते हैं, जिसको कैसे लिखते हैं, MIJ से, ठीक है। जब मतलब कि उपशारीरिक को क्या लिखते हैं, M से लिखते हैं। जब उपशारीरिक निकालेंगे तो इसके बाद चलिए पहले उपशारीरिक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे सहखंड। सहखंड निकालेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, AIJ से, ठीक है। यह के बाद याद रखना है कि सहखंडज और सहखंड अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है ना। उपशारीरिक निकालेंगे, फिर सहखंडज निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या निकालेंगे, उपशारीरिक निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, उसके बाद सहखंडज निकालेंगे, ठीक है ना। सहखंडज को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स है तो सहखंडज को कैसे लिखते हैं, अज्वाइंट का ADJ लिखते हैं, फिर जो भी हमारा आव्यूह रहता है A लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हमें इतना तो पता चल गया है कि सहखंडज को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, उपशारीरिक और सहखंड, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सहखंडज पढ़ने से पहले इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, तब समझ में आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इतना चीज़ हमें पढ़ना है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हमारे पास कोई आव्यूह है, ठीक है ना। मतलब तो कोई आव्यूह दिया है हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आव्यूह है, आव्यूह A को, ठीक है, कोई आव्यूह A दिया है तो हमें उसको सहखंडज के रूप में लिखना है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो आव्यूह A को ठीक है ना, सहखंडज के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको सहखंडज को लिखते हैं अज्वाइंट ऑफ A, ठीक है ना। यानी कि हम लोग हिंदी में नाम नहीं लिखेंगे कि सहखंडज, हमें एज्वाइंट ऑफ A दिखाई दे दिया, हम लोग समझ जाएंगे किसकी बात चलिए, सहखंडज की। जैसे मान लेते हैं कि देखो, कोई उदाहरण से देखो, जैसे कि उदाहरण मान लेते हैं कि हमारे पास एक A आव्यूह है, ठीक है ना। हो गया, यहाँ से मान लेते हैं 2 है, 3, या फिर ऐसे ना मान के इसका एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है A11, A12, A13, ठीक, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये एक A आव्यूह दिया है। अब हम लोग बोल देगा कि इसका एज्वाइंट ऑफ A निकालिए, यानी कि एज्वाइंट ऑफ किसका, A। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना है। कोई आव्यूह A दिया है, बोल देगा कि इसका सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमसे क्या पूछ दिया है कि एज्वाइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है कि इसको ट्रांसपोज बोलते हैं यहाँ, ठीक है, ट्रांसपोज या फिर इनवर्स। तो क्या करना है कि जब भी कोई आव्यूह ए दिया रहता है, हमसे क्या पूछता है कि सहखंडज, तो जो पंक्ति होता है उसको बदल दो स्तंभ में।
पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में ये कितना हो जाएगा, A11 A12 और ये 13 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, A21 ये 22 A23 ये A31 A32 A33, यानी कि पंक्ति को बदल देते हैं किसमें, स्तंभ में। तो ये बेसिक बात इतना है, क्या है कि सखंडज निकालने के लिए आदि में जितने भी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है ना। अब जैसे कि अगला जो है टॉपिक हमारे पास क्या है, ये मतलब टॉपिक नहीं है, सूत्र है। क्या है कि यदि ए कोई मतलब ये क्या है, कोई आव्यूह है मेरे पास, ठीक है। यदि ए कोई एन कोटि का आव्यूह है, एन कोटि यानी 2×2 3×3, यही ठीक है ना। यदि ए कोई एन कोटि का आव्यूह है, ठीक है, तो ए जॉइंट ऑफ ए बराबर होगा ए जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, या फिर बराबर होगा शारीरिक ए और आई, ठीक है ना। यानी कि ये आपस में सब बराबर होंगे। कैमरा हिल रहा है, तो थोड़ा कष्ट कर लेते हैं, फैन को बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास कोई आव्यूह है जिसकी कोटि n है, तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, ए जॉइंट ऑफ ए बराबर में ए जॉइंट ऑफ ए, फिर ए इधर हो गया, या फिर बराबर है जो आव्यूह है उसी का शारीरिक मान और आई। यानी कि ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक, या फिर इसके बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं। काम कौन देगा हमारे, तो देखो ये इसके बराबर हो सकता है और ये भी इसके बराबर। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको प्रूफ कर लें, इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक ना। देखो मैं इसको और इसको लेके प्रूफ कर लेता हूँ, आप लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, देखो जिससे यहाँ लिखता हूँ मैं प्रूफ, ठीक है ना। क्या हमारे पास है, ये है ए जॉइंट ऑफ ए, यहाँ से उठा लिया। अब बराबर में ये जो ए का शारीरिक मान और आई दिया है, आई का है तस्मक आव्यूह, मतलब जितने बाई जितने का लेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखना है, कभी ये पूछ सकता है 5 नंबर में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए और ए जॉइंट ऑफ ए। ध्यान देने वाली बात क्या है, ए क्या है हमारे पास है, कोई आव्यूह है, और ये ए क्या है, ये ए जॉइंट ऑफ ए है। तो अब कोई आव्यूह है तो इसके अवयव को मान लेते हैं हम 3×3 के साथ चलते हैं, ठीक है ना। 3×3 के साथ A11 A12 A13, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो 21 22 23, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ये तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 31 32 33। ध्यान से देखना है, ये मैं किसको लिखा हूँ, किसके जगह पर लिखा हूँ, ए के जगह पर इसको लिखा हूँ, किसके जगह पर, ए के जगह पर। कोई अवयव है, अवयव को स्मॉल एस लिखें, लेकिन जब ए जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा तो इसी तरह नहीं लिखेंगे, तब कैसे लिखेंगे। तो हमको पता है कि ए जॉइंट ऑफ ए कब निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले उपशारीरिक यानी कि एम का मान, ठीक है। उपशारीरिक के बाद क्या निकालते हैं, सखंड यानी कि ए का मान। अब जब ए का मान निकालेंगे तो इसको जमा देंगे आव्यूह में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए जॉइंट ऑफ ए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे कि हमारे पास मतलब इससे पहले ही मतलब पीछे पढ़े अभी कि पंक्ति को क्या करेंगे, स्तंभ में बदलेंगे, तब हो पाएगा ना, ठीक है ना। तो यानी कि ए जॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कि कैपिटल ए का मान, पहले एम का मान निकालेंगे यानी उपशारीरिक, फिर ए सखंड, तब ए जॉइंट ऑफ ए निकलता है ना, यानी कि ए का मान निकलना है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये A11 A12 A13, तो फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज यानी घुमा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए जॉइंट ऑफ ए। तो मैं एक लाइन डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर A11 है, ये 12 A13 है ना, तो जब मैं इसको घुमाऊँगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए जॉइंट ऑफ ए। तो मैं घुमा देता हूँ इसको अभी इधर से, ये हो जाएगा तब कितना, A12, ये कितना हो जाएगा 13, तब ये कितना हो जाएगा 21 22
2 3। सबको पता है ना कि मैं कैपिटल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा क्या है, सखंड है। सखंड निकाले हैं तो इसके बाद क्या आता है हमारे पास, सखंड आ जाता है, इसलिए मैं इसको कैपिटल ए से लिख के चल रहा हूँ आगे। अब ये 3 1 3 2 3 3 ये हो गया हमारे पास, यानी कि ए की जगह पर इसको लिख दिए, ए जॉइंट ऑफ ए की जगह पर इसको लिख दिए, ठीक है ना। तो यानी कि अब क्या होगा, अब आप लोग आव्यूह में पढ़ चुके होंगे कि दो आव्यूहों का गुणन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणन कर देते हैं। ध्यान से चलना है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, यानी A11 का इस A11 के साथ में। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, फैन चालू कर लेता हूँ फिर से, कैमरा हिलने लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है ना। अब प्लस में A12 का इसके साथ में A12 प्लस में A13 का इसके साथ में A13, ये हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो कितना जगह, A11 का A21 प्लस में A12 का A22 प्लस में A13 का A23, ठीक है ना। अब इसका तीसरे स्तंभ के साथ, यानी A11 का A31 प्लस में A12 का A32 और प्लस में A13 का A33, A13 का A33, ठीक है ना। बस सिंपल में गुणा कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। अब मैं देखो दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो देखो कितना जगह, A21 का A11 के साथ प्लस में A22 का A12 के साथ प्लस में A23 का A13 के साथ। अब इसका इसके साथ करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा A21 का A21 के साथ A22 का इस A22 के साथ प्लस में A23 का A23 के साथ में। अब इसका तीसरे के साथ करेंगे, A21 का, देखो इसको ध्यान से समझते और देखते चलना है, ठीक है बहुत इजी, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। और फिर A23 का A33, क्योंकि गुणा तो सबको करने आ रहा होगा, ठीक ना। अब इसका इसके साथ तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो A31 का A11 प्लस में A32 का A12 प्लस में A33 का A13 हो गया। दूसरे के साथ करो, A31 का A21 प्लस में A32 का A22 प्लस में A33 का A23। अब इसका इसके साथ करेंगे। देखो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ तुरंत लग जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और क्वेश्चन को रटना भी नहीं पड़ेगा। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गुणा। अब एक लाइन दिखाई दे रहा है नीचे तो लिख दे, ठीक ना, यही लिख देता हूँ। देखो कैसे ध्यान रखना है। अब आप लोग कहीं इसको पढ़ें, इसका मान क्या होता है याद आ रहा है, इसलिए बोला हूँ कि पिछला लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद इसको देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। जो अवयव है उसी का सखंड, जो अवयव है उसी का सखंड, मतलब कि 11 यहाँ 11 यहाँ, 12 यहाँ तो 12 यहाँ, 13 यहाँ 13 यहाँ। तो ये कब आता है, जब हमारा कोई अवयव का मान ज्ञात करना पड़ता है, या मानते हैं कि शारीरिक का मान, जब हमारा शारीरिक का मान बिना प्रसार किए करना होता है, तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग डायरेक्ट शारीरिक का मान निकाल लेते हैं। यानी कि ये किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा शारीरिक का मान आ जाएगा। अब मैं क्या बोला था कि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है तो ठीक, अगर नहीं है तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। इसका मान कितना 0, इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 11 31 से भी कितना हो जाएगा 0, ये 21 से 11 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ 21 21 22 22 23 23, यानी कि ये शारीरिक का मान आ गया। और ये देखो 21 है 21 है, यानी ये 0,
ये 31 11 0, ये भी 0 और ये कितना हो जाएगा 1 मान, क्योंकि 31 31 32 32 है, ठीक है ना। नीचे दिखाई दे रहा है बाउंड्री लाइन के मतलब है उसी पर, ठीक है ना। अब देखो, अब एक काम करना क्या है, ध्यान से देखना है। ये हमारा क्या है आव्यूह। अब इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है इसमें, हाँ। अब ये नहीं कि इस लाइन से सारिक एक आ रहा है, इस लाइन से भी आ रहा है, इस लाइन से भी आ रही है, तो सारिक एक क्यूब नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा आव्यूह के अंदर कोई अवयव होता है तो एक बार कॉमन निकालते हैं या फिर एक बार अंदर गुणा करते हैं। जब हमारा सारिक होता है सारिक, तो उसमें हम किसी एक पंक्ति एक स्तंभ से जितना मन उतना कॉमन निकालें। पहले पंक्ति से निकाल दिए, दूसरे पंक्ति से, तीसरे पंक्ति से, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह में सब में से सिर्फ एक बार कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें से ये जो सारिक का मान है कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ 0 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1 0 0 0, यहाँ पर 1, यानी कि ये हमारा सारिक का मान आ गया। ये हमारा क्या है तत्समक आव्यूह यानी आई, विच इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ना हो गया ना, बस 3-4 लाइन, कितना लाइन 1 2 3 लाइन का, 3 लाइन का है। अब बहुत आसानी से हमारा क्या हो गया है प्रूफ हो गया है। तो ये मेरा सूत्र नंबर 2 था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब आगे हमारे पास क्या है, ये है कि देखो कोई ये एक आव्यूह दिया है जो कि वर्ग आव्यूह है, मतलब एक वर्ग आव्यूह ए क्या है अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय क्या है आगे पता चलेगा, ठीक है ना। मतलब कि एक वर्ग आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे, क्या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कब? जब वो आव्यूह का हम लोग सारिक का मान निकालें और हमारे पास कितना आ जाए 0 आ जाए। कब? मतलब देखो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक आव्यूह है जिसका कि सारिक का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तब उसमें क्या होगा कि उसमें हमारा ए इनवर्स का क्या हो जाएगा अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है ना। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। मैं ये क्यों बताया हूँ, क्योंकि आगे आएगा कि निम्नलिखित में से ए इनवर्स का मान याद कीजिए, ठीक है ना। मतलब कि ये बताइए ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है, तो उसमें बताएंगे। यदि पहले जो हमारे पास आव्यूह दिया रहेगा उसका सारिक का मान निकालेंगे, 0 के बराबर आ गया तो क्या, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, नहीं आया तो फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्या है कि एक आव्यूह ए है, दूसरा क्या है बी है, तो दोनों का गुणा करके, ठीक है, ए और बी का गुणा करके उसका हम लोग सारिक का मान निकालें, ठीक है। और फिर एक बार क्या करते हैं कि जो एक आव्यूह ए है उसका सारिक का मान निकाल लिए, फिर बी का अलग से निकाल लिए, फिर दोनों को आपस में गुणा कर दें तो क्या होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि दोनों आव्यूह का गुणा कर दें फिर सारिक का मान निकालें और फिर अलग अलग सारिक का मान निकाल के गुणा कर दें तो मान बराबर रहेगा। कब? मैं सकते कब? जब कोटि समान हो, ठीक है ना। कोटि समान रहना चाहिए, जब कोटि समान होगा तब, ठीक है ना। तो ये थी 2 बातें। तीसरी बात क्या हमारे पास है, तीसरी बात ये है कि अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज़ और देख लो। मतलब कि सारिक का मान बराबर रहेगा, लेकिन हम लोग निकालते हैं ए बी आव्यूह, ठीक है। मतलब पहले ए बी आव्यूह निकाल दिए फिर बी ए आव्यूह निकाल दिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपस में बराबर हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही दोनों का सारिक का मान निकालेंगे दोनों क्या हो जाएगा बराबर। हो सकता है कि ए बी निकाल दिए प्लस में आ गया, बी ए निकाल दिए माइनस में आ गया, ठीक है ना। इसलिए कि ए बी निकाल दिए फिर इसमें का उल्टा कर दिए बी ए, तो हो सकता है ये आपस में बराबर ना हो, लेकिन सारिक का मान क्या बराबर रहेगा। तीसरी बात क्या है हमारे पास, तीसरी बात ये है कि यदि देखो यदि n कोटि का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इसमें 1 नंबर का MCQ आता है तो ध्यान से रखना। यदि n कोटि का क्या हमारे पास है एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह क्या है ए है, ठीक है।
ए हो तो ये सब एनसीईआरटी किताब में से है, ठीक है ना। यदि एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह ए हो तो ए ज्वाइंट ऑफ ए का, फिर से हम लोग सारणिक का मान, मतलब ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालें फिर उसका सारणिक का मान निकाल लें, वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए के सारणिक के मान के पावर n-1 होगा। ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि कोई हमारे पास n कोटि का, n कोटि यानी 2/2 का, 3/3 का, ठीक है ना। यदि कोई n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ए हो तो ए ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लिए फिर उसका सारणिक का मान निकाल लिए, तो किसके बराबर होगा, जो सारणिक का मान आया होगा n, मतलब जितने कोटि का रहेगा हमारा आव्यूह बस एक कोटि कम कर देंगे -1। मान लेते हैं, देखो जैसे कि ये MCQ में सवाल एक क्वेश्चन है ऐसे कि हमारे पास है यदि 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो ए ज्वाइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, यही बोल दिया डायरेक्ट। क्या कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि 3/3 या 2/2 कोई भी पूछ सकता है, लेकिन हमारे बुक में क्या है 3/3 का। यदि 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह ए हो तो ज्ञात कीजिए कि ए ज्वाइंट ऑफ ए का मान कितना आएगा, और ऑप्शन देगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या 3/3 का है, तो हमको पता है कि सूत्र हमारे पास क्या होता है, इसका सूत्र होता है सारणिक ए के पावर n-1, यानी 3/3 का है तो n का मान कितना 3, तो 3 रखेंगे -1, यानी कि कितना आ जाएगा a², ठीक है ना। तो इसमें एक नंबर में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेना है, नोट कर लेना है। एक हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है जो कि सबसे मेन वही है, आव्यूह का प्रतिलोम, ठीक है ना। क्या है आव्यूह का प्रतिलोम, कि आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, यही है। तो इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ध्यान समझना, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आव्यूह का प्रतिलोम, ठीक है ना। तो आव्यूह का प्रतिलोम का डायरेक्ट सूत्र आप लोग को क्या याद करना है, प्रतिलोम यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनवर्स, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर रहेगा, तो 1 में सारणिक का मान और ए ज्वाइंट ऑफ ए, सबसे ज़्यादा यूज आने वाला हमारे पास सूत्र यही है। जितने भी 8 नंबर के सवाल हैं सब में यही काम आएगा कि आव्यूह का प्रतिलोम यानी ए इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1 में सारणिक का मान ए ज्वाइंट ऑफ ए। अब सबको पता है कि उप सारणिक निकालना, सखंड निकालना थोड़ा बोरिंग लगता है, पर 8 नंबर के पास है ना, तो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ए ज्वाइंट ऑफ ए, ये तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर जितना चीज़ लिखा है सबको क्या करना है, आप लोग को रट लेना है, याद कर लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है, ठीक है। अब ये जितने भी हमारे पास टॉपिक थे सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। याद रखना है कि जितने भी टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको हम बढ़िया से हम याद कर लेना है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो उसको सही से पढ़ लेना है, और जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देख लेना है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें उपसारणिक सखंड का काम पड़ेगा, किसके लिए, सखंडज निकालने के लिए। तो इसलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं करना है, आराम आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आसानी से सब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं, इसको देखो कैसे निकलते हैं हल। सखंडज बोला है कि आव्यूह ए का सखंडज ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोग से अभी क्या बोला हूँ शुरुआत में ही कि सखंडज निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, उपसारणिक यानी m का मान, फिर सखंड यानी a का मान, फिर लास्ट में क्या सखंडज। तो यहाँ से निकालो, इसका एड्रेस क्या होता है, A11 इसका, A12 इसका, 21 इसका, 22, यानी A11 का सखंड निकालो। सखंड देखो ध्यान से, सखंड का बात चल रहा है, सखंड यानी A11, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ A11, ये कितना होता है, सखंड का सूत्र याद ना आप लोग को क्या होता है, -1 के पावर i + j, i 1 है, j भी 1 है, फिर m 1 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 1 2
माइनस 11 क्या बचा M11। तो M11 का मान कितना 11। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जब ये कटेगा मतलब ये कटा बचा क्या 4। तो ये कितना हो जाएगा 4। 2/2 का बहुत ही आसान है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है कि इन दोनों को आपस में बदल देने पर इसका चिन्ह का मान बदलता है, पर ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं, फिर अब इसका निकलना है। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी A12 का सहखंड यानी ये हो गया A12। सूत्र वही -1 के पावर i + j। तो i1 j कितना 2 M12। 3 घात है -12 तो -12 हो गया M12। तो ये माइनस हो गया। ठीक 1 2 यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ कटा नहीं से, तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। अब इसी प्रकार ये आ गया दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का सहखंड यानी कि A21। तो -1 के पावर i2 j 1 M21। तो 3 घात है तो -12 आ जाएगा M21। तो -12 है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचा 3। तो ये आ गया कितना 3। इसी प्रकार इसको लिखेंगे A22 का सहखंड यानी A22 -1 के पावर i + में j M22। 4 घात है -11 क्या बचेगा M22। तो M22 का मान कितना हमारे पास हो जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 बचा। तो ये कितना हो गया 2। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिल गया, देखो ध्यान से सुना। ये ज्वाइंट ऑफ ये कितना आ गया है हमारे पास ए ज्वाइंट ऑफ ए, ध्यान से देखना बच्चों। A11 देखो यहाँ पे कैपिटल A11 A12 A21 A22 लिखेंगे ना। A11 कितना है 4 तो 4 A12 यहाँ पर कितना -1। ठीक फिर 21 यहाँ पर कितना है -3 और यहाँ कितना है 2। लेकिन ये अभी निकला नहीं है हमारा, ये तो ए ज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकलता है जब इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज। मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए, गलत नहीं करना है। ठीक है ना। ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना होगा ये ट्रांसपोज निकालते हैं। अब हमारा क्या निकलेगा ए ज्वाइंट ऑफ ए निकलेगा कैसे, पंक्ति को इस तरह बदल दो तो ये 4 हो जाएगा -1 नीचे ये -3 हो जाएगा और ये 2। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है ना। अब मैं उससे ट्रिक क्या बताया था, इन दोनों को जब 2/2 का है तब ट्रिक काम करेगा। इन दोनों को आपस में बदल दो स्थान को, 4 को यहाँ लिख दो 2 को यहाँ, और यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, तो दोनों प्लस था तो दोनों माइनस आ गया, ऐसा बदलते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 23। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है ना। आज नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो जितना पढ़ें सब भूल जाएंगे। आप लोग क्या है कि जिन्होंने अभी तक मतलब जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं लाइक कर देना है, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के